पूर्णिया लोकसभा सीट पर चली लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कोसी के लाल पप्पू यादव ने जीत दर्ज कर ही ली। पप्पू यादव उसके बाद सीधे पटना पहुंचे हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। पप्पू जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्व समाज को भी, बिहार के हर परिवार को मेरी ओर से बधाई। ये जीत उनकी है, ये जीत उनकी ब्लेसिंग की है, उनके भरोसे की है और इस देश के सभी युवाओं की और गरीबों की। क्या कुछ कहेंगे? अब तो आपने कहना क्या, लड़ाई लड़ी, जीत दर्ज की, अब आगे क्या? बस सेवा, मदद, न्याय, संघर्ष। सेवा, मदद, न्याय, संघर्ष। आम आदमी की आज़ादी। नो कास्ट, नो रिलीजन, नो नफरत, नो हिंदू मुसलमान, सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा, सिर्फ सेवा। हर आदमी का आंसू, किसी का आंसू नहीं गिराएंगे। भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। अस्पताल, जो अच्छे अस्पताल और डॉक्टर होंगे वो मेरे लिए मित्र हैं, और जो गलत होंगे, फर्जीवार डॉक्टर होंगे और गलत नर्सिंग होम होंगे, वो मेरे दोस्त। वो तो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, क्योंकि जीत दर्ज करने के तुरंत बाद ही आप एक्शन में नजर आए। तुरंत एक्शन की कोई बात नहीं। जो मेरा दायित्व है उसमें नजर आ रहा। कोई एक्शन नहीं, वो मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, उसमें मैं नजर आ रहा। चलिए पप्पू जी, एक और सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज चंद घंटे बचे हैं, एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने वाले। सर, मेरी उनको बधाई। अब मोदी की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार हो तो किसी पर रहमो करम पर अब रहेंगे। तो हम तो चाहेंगे विशेष राज्य, विशेष पैकेज हमको दे दे। हम चाहेंगे हाई डैम बना दे। हम चाहेंगे बाढ़ से मुक्ति दे दे। हम चाहेंगे पूर्णिया में एयरपोर्ट जल्दी से कर दे, हाई कोर्ट की बेंच दे दे, उप राजधानी दे दे, मखान और मक्का पर फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री दे दे। हम चाहेंगे कि तुरंत नीतीश कुमार कांग्रेस का जो सपना था 69% आरक्षण, उसको लागू कर दे पूरे देश में। हम चाहेंगे कि जाति जनगणना को जल्दी से, अब नीतीश कुमार जी आप के बगैर तो ये चल नहीं सकता, तो जाति जनगणना प्रेशर में दिलाइए। मंत्रिमंडल से ज्यादा जाति जनगणना आपको, 69% आरक्षण है, हम चाहेंगे वो करने के लिए, वो करिए आप। चलिए, ये तो बात रही प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। एक और सवाल है। काफी लंबी लड़ाई चली, 3-3 दिन तेजस्वी यादव पूर्णिया कैंप किए, जन प्रचार किए, लोगों से वोट मांगा, बावजूद जनता ने आपको चुना, आपको जिताया। भैया, किसी भाई की बात, किसी युवराज की बात नहीं है। मोदी जी भी 2 दिन गए, नीतीश जी भी 3 दिन रोड शो किए, उसमें क्या हो गया? उनका जीत था। हाँ, वो समझ नहीं पाए। अब उनके कैंडिडेट को नोटा से कुछ वोट ज्यादा आता है, अब वो महसूस नहीं कर पाएगी ये जीत क्यों। उनको दिल बड़ा करने की जरूरत थी। एरोगेंसी में और अहंकार में थोड़ी दुनिया चलती है। तो मेरा मानना है कि मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर हूँ और मेरी समझ साफ है। आपने अहंकार की बात कही, इशारा तेजस्वी यादव की मैं तरफ। किसी भी नेता को अहंकार होगा तो सर्वनाश होता है, वो दुनिया नहीं बनेगी। वो आप इसको समझिए। हालात अच्छे नहीं हैं, परिस्थितियां अच्छी नहीं है, और आज मधेपुरा, सुपौल, अररिया सारी सीटें बर्बाद हो जाए, वो सही बात नहीं थी। आज हम 25 सीट पर होते, राहुल गांधी जी पीएम होते, तो हम लोगों के सिर्फ छोटी छोटी भूल के कारण और ऐसी बड़ी घटना घट जाना और देश को नुकसान होना, ये 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 अच्छी सोच और बड़ी सोच थोड़ी। हमारे किसी भी घटना से देश को नुकसान हो, देश की जनता को नुकसान हो, तो ये कौन सी राजनीति है? यहाँ पर अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल जी, प्रियंका जी एक साथ मिलकर ज्वाइंट कैंपेन किए। वहां की स्थिति देखिए, इतिहास देखिए कैसे बदला। अब उठा के देखिएगा ना भाई। ऐसे हो करने से आगे में 100 लड़का गमछा, हरा गमछा पहन के हो करते रहे। अब गमछा हटाइए, टोपी पहनवाइए, ऐसे थोड़ी चलता है। गमछा हटाइए, टोपी पहनाइए, ये भैया आप घुमाते रहिएगा गमछा, अब माथा में पगड़ी बांध के चलते रहिएगा, तो ये आज के जमाने आप भी किसी समीकरण की बात कर रहे हैं क्या? सब नहीं, वो पसंद यूथ को नहीं है। यूथ को पसंद है सिविलाइजेशन, यूथ को पसंद है बुजुर्ग को, वो माँ बहनों को देखना चाहते। आप इसको समझिए। खाली सोशल मीडिया पर स्वजातीय गांव में गाड़ी हेलीकॉप्टर गिरा करके भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होता। आप सर्व समाज की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि बैकवर्ड सब गोलबंद हो जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भूमिहार को टिकट दिए। ये दोनों बात एक साथ कैसे चलेगी? अब तो कंप्लीट रूप से
बिल्कुल आप डिवाइड कर लो, हम उनके यहाँ वोट ही नहीं मांगेंगे। जैसे हमने कर दिया था कि डॉक्टर का हमको वोट नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे मांगने, हम नहीं गए मांगने। आखिरी सवाल पप्पू जी, लड़ाई आपने निर्दलीय तौर पर लड़ी, अब आगे क्या? अब आगे देखते हैं भैया, आगे आगे कौन चीज, आगे कौन क्या देखना है। प्रधानमंत्री से बात चल रही है क्या है? जब अमित शाह का फोन वगैरह आया है? प्रधानमंत्री से बात काहे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम तो चाहेंगे, अब एनडीए की सरकार है, अब नफरत की राजनीति तो होगी नहीं, संविधान खतरे में तो रहेगा नहीं, और अब आप हमेशा हिंदू मुसलमान तो कर नहीं पाइएगा, तो अच्छी बातें होगी, नीतिगत बात करिए, कुछ काम करिए, कुछ काम की बात करिए। इतना दिन तो जो काम की बात हुई नहीं 10 साल, अब काम की बात हो, अब बिहार के निर्माण की बात हो। मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुलाकात तो सदन में होगी ना, सदन के उनके चैम्बर में भी होगी। हमको बहुत काम है, पूर्णिया में हाई कोर्ट लेना है, पूर्णिया में उप राजधानी बनानी है, एयरपोर्ट लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, तो करेंगे ना काम। तो जाहिर सी बात है कि ये थे हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने साफ तौर से न्यूज 24 के मंच से अपनी बात खुलकर रखी है और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज 24, पटना।